So good morning, Shivani. Good morning, sir. How are you? I'm fine, sir. Okay, Shivani. First of all, I want your complete introduction, and then I'll ask you questions based on IB essay. Okay, so get ready for that. So one question. मैं हिंदी में बोल सकते हैं मिक्स लैंग्वेज? Mixed language, bilingual. ओके ओके, थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग सर. मेरा नाम शिवानी है. मैं उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग अपने ही डिस्ट्रिक्ट आगरा से गोविंद सिंह इंटर कॉलेज से कंप्लीट किया है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के साथ अपने ही डिस्ट्रिक्ट के आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट किया है. मेरी हॉबीज है ट्रैवलिंग, डांसिंग और मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सर बहुत अच्छा लगता है. मेरी स्ट्रेंथ है सर कि मैं बहुत चैलेंजिंग नेचर की हूँ. मुझे वर्सटाइल, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि सर मैं वर्सटाइल हूँ और मुझे अपनी लाइफ में चैलेंजेस बहुत पसंद है. मुझे ऑनेस्टी बहुत पसंद है सर. तो दीज आर माई स्ट्रेंथ सर. Okay. Okay, you tell me about your family. सर मेरी फैमिली में सर हम 6 मेंबर हैं. मम्मी पापा और हम 4 भाई बहन, जिसमें से मैं सबसे बड़ी, मुझसे छोटे 2 भाई और सबसे छोटी है सर मेरी बहन. Okay. यस Why सर. do you want to come in IB? आप क्यों आना चाहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में? सर सबसे पहली बात, क्योंकि सर ये मेरे इंटरेस्ट का फील्ड है. फिर इस जॉब में जब मैं इस जॉब को करूंगी तो इसकी जॉब के थ्रू सर मैं सबसे पहले अपने देश को सर्व कर सकूंगी. सर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस लाइफ में इसके बाद भी मिलेंगे जिसमें मैं जॉब कर सकती हूँ, बट सर ऐसा ऑप्शंस हम लड़कियों को कम मिलता है जिसमें हम अपने देश को सर्व कर सके. और सर इसके जो ऑपरेशंस हैं वो मुझे सर काफी इफेक्ट करते हैं. जो इसकी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, जो इनके मिशंस होते हैं, उनके बारे में जानना, उनके बीच में काम करना, सर ये चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ. इसलिए सर मैं आईबी ज्वाइन करना चाहती हूँ. Okay. Okay, you tell me if somebody want to join IB, तो आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक IB पर्सन में? अगर सर कोई पर्सन आईबी ज्वाइन करना चाहता है तो सबसे पहले वो ऑनेस्ट होना चाहिए अपने वर्क को लेके, पंक्चुअल होना चाहिए, वेल डिसिप्लिन पर्सन होना चाहिए, इंटेली हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी इसको करना आना चाहिए पर्सन को. यस सर. और लोगों से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कैसे लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सर ये सब मैटर करती हैं आईबी में आपको जॉब करने के लिए. आपकी वीकनेस बताइए. सर मेरी वीकनेस है कि मैं थोड़ा लोगों पे थोड़ा जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ. ज्यादा नहीं, लिटिल बट जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ सर. और सर मेरी वीकनेस है कि जब मैं किसी काम को हाथ में लेती हूँ तो उसको मुझे मुझे पूरा करना ही रहता है. उसकी वजह से मेरे शायद दूसरे जो उस समय पे इम्पोर्टेंट वर्क है वो कहीं ना कहीं इस वजह से मिस हो जाते हैं. तो सर ये मुझे अपना थोड़ा बहुत कमी लगती है अपने अंदर. ओके. ओके, यू टेल मी कि मान लीजिए हम आपको जॉब दे देते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन? सर मेरा कंट्रीब्यूशन ये रहेगा, सबसे पहले तो मैं अपनी जो भी मेरी वर्क प्रोफाइल होगी मैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करूंगी. जो भी मुझ में कमियां होंगी मैं उनको इम्प्रूव करूंगी. इम्प्रूव करके अपने काम पर 100% फोकस करूंगी, जिससे मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकूं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि हाँ कि ये बंदा है, तुमको इसकी तरह फॉलो करना चाहिए. जैसे कि तुम आईबी, और सर आईबी के लिए जितना हो सकता है अपने देश के लिए जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं उसमें सर अपना 100% देने की कोशिश करूंगी. Okay, you told it is my favorite field, but you told you are an engineer. So how you made your plan and your brain from engineering to IB? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने अपना 12th क्लियर किया तो मुझे इंजीनियरिंग फील्ड अपने लिए सबसे सूटेबल फील्ड लगा. फिर जब सर आफ्टर 12th जब मैंने चीजों को जानना शुरू किया, अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज को जानना शुरू किया, अपने इंटरेस्ट के फील्ड मैंने सर्च करना शुरू किया, तो उसमें से सबसे बेस्ट मुझे अपने लिए जो मेरी पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग सर मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट आईबी लगा. क्योंकि सर मैं वर्सेटाइल नेचर हूँ, लोगों से मुझे इंटरेक्ट करना पसंद है, लोगों से कम्युनिकेट करना पसंद है. हाँ लोग जहाँ तक है सर, और मैं वेल डिसिप्लिन भी हूँ. तो सर मुझे लगता है कि मैं इसके लिए मेरा इंटरेस्ट इसमें इस वजह से थोड़ा ज्यादा है. ओके.
Okay, you Yes, told sir. that you have done your engineering. So which field you are from in engineering? Electronic and communication. Okay, how communication affects our life according to you? तो बेसिकली कम्युनिकेशन, अगर सर आप जनरल फॉर्म में पूछ रहे हैं तो उसका आंसर ये है कि अगर मुझे अपने थॉट्स को आपको समझाना है या जो भी मेरे मन की बात है वो मुझे आप तक बतानी है, तो वो सर मैं सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू ही बता सकती हूँ। तो ये तो सर जनरल फॉर्म हो गया। अगर हमें दो डिवाइस के बीच डेटा को शेयर Technical, करना है technical तो form. वहां पे, यस सर, अगर हमको टेक्निकली डेटा को शेयर करना है तो बेसिकली जब दो डिवाइसों के बीच हम डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं, तो जब दो डिवाइसों के बीच डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है तो उसको हम टेक्निकल कम्युनिकेशन में काउंट करते हैं सर। ओके, आपका जो ईसी ब्रांच है वो आईबी के कैसे काम यस आए? सर। सर जैसे कि मेरी जो वर्क प्रोफाइल है यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में सर हमने रडार सिस्टम के बारे में पढ़ा है, और जो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं। और तो सर उसमें जैसे कि हमको वॉकी टॉकी दिया जाता है। वॉकी टॉकी आर द एग्जाम्पल ऑफ द हाफ वे एंड टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर सर इन सब, अगर मैं आईबी में सेलेक्ट होती हूँ तो मेरे लिए सर ये सीखना बहुत जल्दी आसान होगा, क्योंकि ये मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो इन चीजों को सीखने में सर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि सर हमारा आईबी में हमारा सिक्योरिटी असिस्टेंट का जॉब होगा, उसमें सर्विलांस सिस्टम होगा, रडार सिस्टम होंगे, कैमरेज होंगे, तो ये सब चीजें सर बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में ये चीजें सिखाई जाती हैं कि कैसे जो जो ये डिवाइस है उनको कैसे टैकल करना है। अगर सर थोड़ी बहुत मुझे और ट्रेनिंग मिल जाती है तो मैं इनमें परफेक्ट बन जाऊंगी। तो सर Okay. इस वजह से मेरा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इसमें हेल्प करेगा। Why didn't you study further? सर क्योंकि मैंने बताया जैसे चीजों को मैंने सर्च करना शुरू किया तो आईबी मेरा सबसे बेस्ट फील्ड निकल के आया। तो जब मुझे पता चला कि इसके थ्रू हम एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके ही जा सकते हैं, जो भी इसका प्रोसेस था प्री मेंस, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया अदर देन हायर स्टडीज। तो सर उसके लिए मैंने जो नॉन टेक्निकल का बैकग्राउंड का जो मैथ इंग्लिश रीजनिंग इन सब पे फोकस किया आफ्टर बीटेक। तब सर मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड राउंड क्लियर करते हुए थर्ड राउंड में आपके सामने बैठी हूँ। Okay. You tell me यस सर। something about your achievements of life. सर मेरा अचीवमेंट, जब मैं 6 क्लास में थी सर, तब हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ था। तो उसमें एक ड्राइंग बनानी थी, तो सबसे पहला अचीवमेंट मेरी लाइफ का वही था जब मैं अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट प्राइज मैंने जीता था। सर जब मैं अपनी 12th मैंने क्लियर किया तो मेरे 12th में 77.8% मार्क्स थे। तो मुझे पूरे स्कूल में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुकन्या विद्याधन योजना के तहत 30,000 रुपए का प्राइज भी मिला था। तो सर ये मेरे लाइफ का सेकंड अचीवमेंट है, क्योंकि सर मैंने अच्छा मार्क्स स्कोर Right. किया था, तो मेरे स्कूल में सिर्फ अकेली मैं ही थी। फिर उसके बाद जैसे कि सर मैं अपना हिंदी बैकग्राउंड से थी, यूपी बैकग्राउंड से थी, तो मैंने जब अपनी बीटेक किया तो सब लोगों का बहुत प्रेशराइज था कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उनके बैकलॉग आ जाते हैं। तो सर फिर मैंने अपना पूरा बीटेक विदाउट बैकलॉग क्लियर किया विद 77% के साथ। तो सर इसको भी मैं अपना एक अचीवमेंट में काउंट Right. करती हूँ कि मैंने एक हिंदी मीडियम से निकल के टेक्निकल ग्राउंड में आके कुछ भी बैकलॉग से अपना बीटेक क्लियर नहीं किया। और सर एक अचीवमेंट ये है कि मैंने अपनी बीटेक के बाद जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एज अ ट्रेनर की तरह 2 महीने जॉब भी किया है। तो उसको भी सर मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस 2 मंथ को अचीवमेंट की तौर पर मानती हूँ। सर आपके सब्जेक्ट्स क्या थे इसी में? सर सब्जेक्ट हमारे बेसिक कुल मिला के सब 50 सब्जेक्ट थे। उसमें हमारे मेजर इसे सब्जेक्ट के नाम बताइए। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसके बाद से सर माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, रडार, और फर्स्ट क्लास में सब फिजिक्स केमिस्ट्री भी थे, मैथ भी था, सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन भी था, और सैटेलाइट, रडार, टाइट्रेशन कम्युनिकेशन। के बारे में बता और दीजिए, टाइट्रेशन क्या होता है? जी सर। टाइट्रेशन। जी सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई। केमिस्ट्री आपने बोला, फिजिक्स केमिस्ट्री. Titration is a यस topic सर। of chemistry itself. You must be knowing about that. नो सर, सॉरी Okay. सर, आई डोंट आप नो, मुझे इसके बारे में नो नहीं। प्रॉब्लम बिकॉज इट्स क्वाइट एन लाइक इनिशियल टॉपिक. आप
थोड़ा और टॉपिक्स बताइए जो भी आपने पढ़े हैं। सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था सर, हमारा बेसिक होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो काफी सारे सब्जेक्ट्स थे सर, ये मेजर हैं। ठीक है। Although you answered very well, okay, ऐसी बात नहीं है। Okay, now you tell me, like you are coming in IB, so definitely here you will find lot many people, those who are working with you, but they are not they are gossiping against you and all this. Then what you will do in this situation? आपके जो peers है सर वो आप सबसे पहले तो मैं जस्ट गॉसिपिंग करते हैं और जस्ट इस तरीके का व्यवहार रखते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं उन गॉसिप्स के पीछे का कारण जानना चाहूंगी कि आखिर वो गॉसिप्स क्यों करते हैं। Okay. अगर उनके वैलिड रीजन है गॉसिप्स करने के, या फिर मुझ में कुछ कमियां हैं, तो मैं उनको कंप्लीट करती हूँ। अगर उनके कुछ वैलिड रीजन नहीं है तो मैं सर उनको पर्सनली समझाऊंगी। अगर वो सर फिर भी नहीं कुछ होता है तो मैं हायर अथॉरिटीज को, अगर शिकायत करने का ऐसा कुछ पोर्टल होता है तो उसमें मैं सर जरूर करूंगी, क्योंकि ये सब ज्यादा नहीं तो लिटिल बिट इफेक्ट करेगा सर मुझे, क्योंकि मैं अपने काम को लेके बहुत ऑनेस्ट रहूंगी तो ये सब चीजें मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करेंगी। क्योंकि सर कुछ टाइम बाद ये सब चीजें हैबिचुअल हो जाएंगी तो सब लोग अपने आप बंद हो जाएंगे जब मेरे काम को देखेंगे तब। तो सर यही सब। हमारा प्लान है कि लाइफ में आगे चलकर हमारा जो भारत है वो एक डेवलप्ड नेशन बने, और कुछ ही सालों में बने। उसके लिए क्या क्या ड्रॉबैक्स है अभी जिन पर वर्क कर सकते हैं, क्या क्या बड़ी प्रॉब्लम्स है इंडिया की, बता सकती है? सर मैं ट्राई करती हूँ। सर सबसे पहले तो हमें अपनी देश की जो इकोनॉमी है उसके जो हमारे सरकार पे जो कर्ज होता जा रहा है, क्योंकि सर अभी मैंने देखिए, यू थोड़ा आर एन बजट और इंजीनियर, रीड किया। so while talking your words should be very familiar with the engineering career and your speaking should be as if certain words, अगर आप इंग्लिश कंटिन्यू नहीं बोल पाती अपने यूपी बोर्ड की वजह से, तो आप कम से कम वर्ड्स इंग्लिश के यूज करो, आपकी पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी लगेगी। जैसे आपने बोला कर्ज, ओके सर। थोड़े वर्ड्स आने दो हमें, हम चाहते हैं आप थोड़ा सा और फ्लरिश हो। ओके सर, आई विल ट्राई। वर्ड्स, एटलीस्ट वर्ड्स, मैं ये नहीं कहूंगा यू शुड मेक अ कंप्लीट लाइन इंस्टेंट, मगर अगर कुछ वर्ड्स भी हम एड ऑन करेंगे तो हमारा बेनिफिट मिलेगा और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ, बट आप देख रहे हैं वाइल टॉकिंग मेरे मैक्सिमम वर्ड्स इंग्लिश में आ रहे हैं आपके साथ, पर मैं बात हिंदी में कर रहा हूँ। तो आपका जो वे है, अटेंशन है, वो इस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है? उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ पॉइंट्स बता दीजिए बस, क्या क्या चीजें आपको लगती है प्रॉब्लम्स है सर, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। So first of all, corruption. वेरी गुड। Second thing is economic conditions, and third thing is पॉपुलेशन एक बहुत environment. बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। अगर मैन Yes sir. पावर On को अगर first सही of डायरेक्शन में लिया जाए, यूज किया जाए, तो वन ऑफ द बेस्ट, अदरवाइज इट वुड yes बी। sir. ओके। Yes sir. ओके। ओके। आपको क्या लगता है, मींस वॉट एवर इज गोइंग ऑन अवर गवर्नमेंट, so is it right or still this government is not right, whatever government is going on right now? Sir, at this time of government policies is good. Okay. अभी सर जो पॉलिसीज है वो सही है, और जो पॉलिसीज है हमारे पुराने टाइम से जो पॉलिसीज चली आ रही है उन्हीं पॉलिसीज को अपडेट किया गया है, मेरा मानना ये है। और कुछ पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट की वो बहुत ही न्यू है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ दिस गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट। ये स्वच्छ भारत मिशन एंड उसी स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे इंडिया 2019 में ओडीएफ फ्री भी अनाउंस किया जा चुका है। तो इनफ। सर दीज अब आप आइए, पॉलिसीज इज गुड। इनफ इनफ। अब आप बताइए जो कनाडा खालिस्तान इशू है, इसके बारे में कुछ बोलिए। बेसिकली सर खालिस्तान इश्यू, जो वहाँ के रीजन के सिख हैं वो उनके उनके द्वारा नहीं मत किया गया है। वहाँ के कुछ जो सिख हैं वो चाहते हैं कि हमारे अलग से एक खालिस्तान बने, क्योंकि वहाँ के जो पर्टिकुलर एरिया है पाकिस्तान का, सॉरी सॉरी सर, इंडिया का, हमारे यहाँ का पंजाब रीजन है, वहाँ के सर अगर देखा जाए तो पूरी जो पॉपुलेशन है वो खालिस्तान की मांग नहीं कर रही है। उनमें से
कुछ सिख हैं जो पर्टिकुलरली इस मांग को काफी टाइम से उठाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सर जब पार्टीशन हुआ था हमारे इंडिया का 1947 में, तब कुछ पार्ट हमारा पाकिस्तान साइड गया था, उसी से कुछ ब्रेक डाउन करके हिमाचल प्रदेश बनाया गया। कुछ पार्ट सर हमारा जो वेस्टर्न यूपी है उस वाले रीजन में आया था। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हर बार पाकिस्तान से ही ब्रेक डाउन क्यों किया जाए चीजों को। तो वहां की जो खालसा पंथ खालसा पंथ की जो स्पेसिफिक सिख हैं, उनकी ये मांग है कि हमारे लिए अलग से खालिस्तान बनाया जाए। बट यस सही। आपने कुछ फेमस पर्सन के नेम नहीं बताए जिनकी वजह से ये इशू हुआ, ऐसा कुछ वो भी अगर आपको सर तो ठीक है, जैस वरना आप गो थ्रू कर लेना। ओके। मुझे सर हरविंदर सिंह, अभी सर दो तीन उनके जो लीडर हैं, अभी सर उनका एनकाउंटर भी हुआ है। तो एक्चुअली सर नो उनके प्रॉब्लम, नाम अभी ऐसा अभी नहीं है नहीं कि याद आपको आ अभी रहे, आना बट चाहिए। प्रायर टू योर इंटरव्यू, ओके, प्रिपेयर इट वेल। यस सर। यू आंसर्ड वेरी वेल। देयर में बी सम लूपहोल्स, बट अगर पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो लूपहोल्स छुपते भी हैं। कुछ आंसर्स है जिस पर मैं वर्क करता हूँ, बता देता हूँ आपको, और कुछ कुछ कमियां भी है जो मैं बता देता हूँ, तो आपको बेनिफिट मिलेगा इस बात का। ओके, यस सर। चलिए हम लोग उस पर वर्क यस करते सर। हैं। जो जो आपकी ड्रॉबैक्स है मैं वो बताता हूँ आपको। ओके, और सिंस हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, अभी यस हमारे सर। पास बहुत समय, आराम से करते हैं।